सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, नवरात्रि में हम 9 दिनों के लिए अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, जो हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक होता है, जो हमारे कर्म का साक्षी भी माना जाता है। अगर पूजा बीच में ही खंडित हो जाए, तब क्या वह अपशगुन होता है? क्या हमें उसका बुरा फल प्राप्त होता है? अथवा क्या माता रानी का यह एक संकेत है कि हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है? इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अखंड ज्योति ऊपर करते समय बुझ गई और आपने उसको दोबारा प्रचलित कर दिया, तो यह एक अपशगुन नहीं होता। दोस्तों, यह आपसे गलती से हुआ है। आपने जानबूझकर तो किया नहीं है, परंतु आपको इस बात का पहले ध्यान रखना चाहिए था। जिनके हाथों से भी यह कार्य हो गया है कि बत्ती को ऊपर करते समय बत्ती बुझ गई है, तेल डालते समय जो बत्ती बुझ जाती है, पहले आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए। जब आप अखंड ज्योति संभालते हैं, अर्थात उसकी बत्ती ऊपर करते हैं अथवा उसका जो कोयला या कालिक है वह निकालते हैं, इसके अलावा जब आप उसमें तेल अथवा घी डालते हैं, तो उसे कार्य से पहले एक छोटा सा दीपक प्रज्वलित करें। छोटा सा अगर आपने घी का दीपक लगाया हुआ है अखंड ज्योति में, तो आप घी का दीपक प्रज्वलित करें। अगर आपने तेल का दीपक लगाया हुआ है, तब आप तेल का एक छोटा दीपक प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के पश्चात चंदन, चावल, पुष्प से उस दीपक की पूजा करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हम आपको प्रतिनिधि के रूप में प्रज्वलित कर रहे हैं। जो हमारा यह अखंड दीप है, उसे अखंड दीप के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको प्रज्वलित कर रहे हैं। अतः आप हमारे धर्म और सत्य की रक्षा करें, प्रज्वलित रहे, विद्यमान रहे। इस प्रकार से बोल करके चावल पुष्प छोटे से दीपक के पास रख देंगे और उस दीपक को अच्छे से कांच वगैरह से ढककर रखिए, ताकि जो है जब आप बड़ा अखंड दीप जो संभाल रहे हैं, जो उसकी व्यवस्था बना रहे हैं, तब तक वह छोटा दीपक जो है, जो प्रतिनिधि के स्वरूप में आपने प्रज्वलित किया है, वह बुझने न पाए। इसके पश्चात आप जो है अपनी अखंड ज्योत अच्छे से साफ सुथरी कर लीजिए। बस दीपक को वहां से उठाना नहीं है। अखंड ज्योत जो है आपको वहां से निकालनी नहीं है, उसको वहीं स्थापित किए हुए ही अपना जो है अखंड ज्योत आप संभाल लीजिए। प्रयास कीजिए कि वह बुझने न पाए, परंतु अगर बुझ जाती है, तो जो अपने प्रतिनिधि के स्वरूप में दीप प्रज्वलित किया है, वह आपको दोष से मुक्त रखना है। अब प्रश्न आता है कि अगर अखंड दीप बीच में ही बुझ गया है, तो क्या हमें इसका दुष्फल प्राप्त होगा? हमारी पूजा निष्फल हो जाएगी? क्या हमें इस कार्य के लिए कष्ट मिलेगा? तो इसलिए आप जो है इस बात को ध्यान से सुनिए। पहली बात, आपने जानबूझकर नहीं किया है, यह जो है भूलवश हो गया है, गलती हो गई है, इसलिए यह क्षमा योग्य अपराध है। अगर आप मन से माँ भगवती से क्षमा याचना करते हैं, तो माँ भगवती आपको क्षमा प्रदान करेंगी। फिर भी अगर आपके मन में ग्लानि है, पश्चाताप है और आप प्रायश्चित करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम कुछ प्रायश्चित करें, तब आप माँ भगवती के नाम मंत्र का 108 बार वहीं बैठकर के जाप करें। अगर आपको निवारण मंत्र शुद्ध रूप से आता है, तब आप शुद्ध रूप से एक माला अथवा उससे अधिक जितना आप कर सके तो निवारण मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। यह जो है आपको आत्मग्लानि से, पश्चाताप से मुक्त कर देगा। परंतु इस बात की गांठ बांधकर आपको नहीं रखनी है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, माता रानी अब हमें बहुत बड़ा संकट देने वाली है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिए। माँ बड़ी कृपालु है, उनसे डरने की नहीं, उनसे जो है प्रेम करने की आवश्यकता है। तो उनसे आप प्रेम कीजिए, उन पर विश्वास रखिए। वह आपका कभी भी किसी भी परिस्थिति में बुरा नहीं चाहेंगी।
आप सहज भाव में ले सकते हैं कि क्या आपकी माँ आपका कभी अकल्याण चाहती हैं। अगर जो स्थूल रूप से आपकी माँ है, इस संसार में आने के पश्चात जिन्होंने आपको अपनी ममता अपना वात्सल्य प्रदान किया है, जब वह आपका किसी भी प्रकार से बुरा नहीं चाहती हैं, तो माँ अम्बे जो जगत जननी है, यह संसार ही जिसका संतान के स्वरूप में है, वह आपका क्यों बुरा चाहेंगी। तो सबसे पहले तो आप इस बात को मन से निकाल दीजिए और हम आपका पुनः इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जो आपने अखंड दीप प्रज्वलित किया है, उसके रक्षा करने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो आप विधिवत ध्यान रखें, उसमें बराबर तेल अथवा घी आप डालते रहे। उसकी जो कालिक है, कोयला है, उसे बराबर से निकालते रहे। दीपक को संभालने से पहले प्रतिनिधि दीपक प्रज्वलित करें। हवा इत्यादि का प्रकोप ना हो, इसलिए खिड़की दरवाजे बंद रखें, तब जाकर के दीपक को संभाले। आशा करते हैं आप लोगों के मन में जो प्रश्न था उसका समाधान प्राप्त हो चुका होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें।